मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है तुमने किस्मत की लकीरों से। तो साथियों शुरू करते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, कौन से सवाल की बात करने जा रहे हैं, वो है चुनाव संबंधी। साथियों पहले मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको कि चुनाव में सवाल कैसे पूछता है, वो क्या क्या सवाल पूछता है। तो देखिए, पहला सवाल पूछता है कुल मत। कुल मतों की संख्या, पहला सवाल है। पहला सवाल कुल मतों की संख्या। दूसरा, हारने वालों को मत मिलेगा। तीसरा, कुल कितने प्रतिशत मत पड़ा। चौथा पूछता है जीतने वाले का मतों का प्रतिशत। बस ये चारों सवाल एग्जाम अपन से पूछता है। वो जो चुनाव संबंधी प्रश्नावली है या जो प्रश्न मैं कराने जा रहा हूं, उसमें ये चारों सवाल पूछता है। कितने मत पड़ा, कुल मतों की संख्या। अच्छा, एक और आता है इसमें, वो है वैध मत, अवैध मत, वैध मत। वैध मत का मतलब होता है कि सही वोटिंग कितने परसेंट रही। अवैध यानी कितने खराब वोट हो गए, उन्हें बोलते हैं अवैध। अवैध घोषित कर दिए गए 20%, तो इसका मतलब है 100 में से 80% ही वोट सही निकले। पड़े तो पूरे 100% थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वो अवैध हो गए। अवैध का मतलब खराब हो चुके हैं, तो फिर कितने की काउंटिंग करेंगे, वो 20% खराब हो चुके हैं। उनकी काउंटिंग तो उनकी भी होगी, लेकिन वो खराब हो चुके हैं। तो 80% में से जीतने और हारने वाले को मत मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना अवैध और वैध का भी आता है। तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं अपन सवाल। सवाल पहला लेते हैं। इसमें क्या रखते हैं, 100% पे लेना है अपन को, वही जो, क्योंकि प्रतिशत चल रहा है तो 100 पे ही चलेगा इसमें सारा जो कुछ है। शुरू करते हैं अपन पहला सवाल। एक ही सवाल में आपको मैं सब सवाल बता दूंगा। हालांकि मैं 2-3 सवाल बताऊंगा आपको, लेकिन एक सवाल ऐसा रहेगा उसमें सब आ गया है। तो शुरू करते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। बात को समझ रहे होंगे। 20% वोट अवैध थे। वही बात आ गई जो मैं आपको भी बात कर रहा था। यदि वोटों की कुल संख्या तो
दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या ज्ञात करो। देख लीजिए, एक बार फिर बोल देता हूं, इसमें सब कुछ आ चुका है। एक ही सवाल में वैध मत भी आ चुका है, अवैध भी आ चुका है, 55% भी आ चुका है, कुल मत भी आ चुके हैं। तो इसी सवाल में सब समझाऊंगा, लेकिन और भी आपको 3-4 सवाल कराऊंगा, लेकिन ये सवाल वेरी मोस्ट है, इसलिए मैंने सवाल को लिया था। और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ये नहीं कि मैं किसी RS अग्रवाल पुस्तक से भी मैं सवाल उठा रहा हूँ, लेकिन वही सवाल ले रहा हूँ जो आपको एग्जाम में पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुई चुनाव में एक उम्मीदवार ने 55% यानी वैध मतों का, सही मतों का 55% प्राप्त किया, लेकिन 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। पड़े तो 100% थे, लेकिन 20% खराब हो गए। कहने का मतलब, यदि वोटों की कुल संख्या कितनी है, 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात हुआ, यानी कितने उसको प्राप्त हुए। तो देख लीजिए साथी, पहले तो अपन को पता है कि मत कितने पड़े, यानी वोट पड़े हैं 750, यानी 7500। अच्छा, खराब कितने हो गए थे, 100 में से 20% ही रखा, खराब हो गए थे। चलिए, कितने में से थे, 100 में से। तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले टोटल मत निकालेंगे सर, कि कितना टोटल मत कितने पड़े, समझ रहे हो। तो यहाँ पे टोटल निकाला तो 750 यानी 7500 में से कितना 20%, तो 80 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गए, 100 आ गए, 0 से 0, तो 750 या 7575, सॉरी 2 जीरो आपके पास कट चुकी थी। अब 80 से रखोगे, गुणा कियोगे, तो कितने आ गए, 6000 आपके मत आ चुका है। ये कब आए, जब 20% अवैध अपन ने निकाल दिए। टोटल अपन ने निकाल दिए, तो 20% अवैध निकाला, तो 80% सही वोट पड़े, और सही वोट पड़े तो कहने का मतलब 1500 वोट थे वो खराब हो गए। तो नेक्स्ट देखते हैं, वो पूछ रहा है कि सही वाला, तो सही पे कितना था, यहाँ पे कितने थे, 6000 मत, लेकिन ला कितना रहा था वो, 55%। कितने में से ला रहा था, 100 में से, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 55 गुणा कितना करोगे, 60, 0 6 5 30, और 6 5 30 और 3 कितना आ गए यहाँ पे 3300, सॉरी 6 5 30 और 3 3300। तो यहाँ पे 60 गुणा जब 55 किया, तो मुझे जो प्राप्त हुआ वो हमें प्राप्त कितना हुआ, 3300 हो चुका है। 3300 हो चुका है, लेकिन कितने में से थे वो, 6000 में से थे। 6000 में से अपन ने 3300 घटाए, तो श्रीमान जी जो अपने प्राप्त हुआ वो कितने आधार, 2700 मतों से वो विजय प्राप्त हुई। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों का कितना, वैध का मतलब सही मत, तो कितने मिले उसे, 2700 वोट दूसरे उम्मीदवार को मिले। टोटल कितने थे, टोटल वोटों की संख्या कितनी थी, 7500 थी। 20% अवैध घोषित कर दी गई, इसका मतलब सही वोट कितने पड़े, 6000 पड़े। 1500 वोट हैं जो वैध अवैध चले गए। सही वोटों की संख्या थी वो 6000 थी। 6000 में से 55% ले रहा है जीतने वाला उम्मीदवार। जीतने वाला उम्मीदवार कितना ले गया, 3300 वोट ले चुका है। तो हारने वाले ने कितना लिया, यहाँ पे 2700 लिया। यदि यहाँ पे सवाल पूछता है कि बताओ दोनों में कितना अंतर रहा, तो अपन को पता है 300 यानी 600 का अंतर दोनों के बीच रहा है। ठीक है साथियों, बहुत अच्छा सवाल था। यदि हारने वाले की पूछता है तो अपने पास जीतने वाले कितना है, जीतने वाले का मत पूछता है तो 3300 या 3300। हारने वाले की बात कर रहा है कितना, 2700। ये हारने वाला ही था दूसरा। ठीक है, तो चलिए, मैंने बताया एक में अवैध भी दे दिया उसने, अपने अवैध भी निकाल दिए, वैध भी निकाल दिए, कितना परसेंट था वो भी निकाल दिया। बहुत अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, सवाल नंबर दूसरा। ये चुनाव संबंधी में, एक चुनाव में दो उम्मीदवार या बोले तो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और
वह 100 मतों से हारता है। कितना अच्छा सवाल है, बहुत ही लाजवाब। मतों की कुल संख्या पूछ रहा है सर ये। बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब सवाल। और मैं आपको बता दूं, यदि यहाँ पे पूछता है वो, तो ध्यान रखना, आप एग्जाम में बैठ के देख लेना। ज्यादातर 80% तो कुल मतों की संख्या पूछता है। और ये कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो मैं आपको बता दूं, 2012 में आ गया ये सवाल, 2013 में आ चुका है, 2001 में आ चुका है ये सवाल, 2002 में ये प्रथम पारी और सेकंड पारी में पूछा था। उसके बाद 2006 में भी पूछ चुका है ये सवाल, और 2006 में फिर 3 शिफ्टों में पूछा है ये सवाल। तो देख लीजिए कितने एग्जामों में पूछ चुका है ये सवाल। और ये रेलवे में पूछा है उसने, तो बहुत अच्छा सवाल है। बस सिंपल कुछ नहीं है, क्या करना है देखिए, एक चुनाव में कितने परसेंट मिले, 40%। तो मैं लिखता हूं P का मतलब पास और F का मतलब फेल। 100 में से कितना ले गया, ये 40 ले चुका है, तो ये तो फेल हो गया, वैसे दिख रहा है। 100 में से फिर लेगा कितना, ये 60%। दोनों का अंतर कितना आ गया, यहाँ पे अंतर आ चुका है कितना, 20%। लेकिन 20 आया कितने में से है, तो देख लीजिए 100 में से कितने की, उसको कितने थे, कितने 100 से हार गया वो, कितने परसेंट में से, 100 में से कितना परसेंट रहा, 20। तो 20 पंजो 100, यानी कहने का मतलब कितना है, 500 कुल मत पड़े। कुल मतों की संख्या क्या है, 500 थे, जिसमें से 100 मतों से हार गया। इसका मतलब जीतने वाला 400 मत ले चुका है। ठीक है, बस बैठ गया होगा, कुछ नहीं था, बस पास फेल 20% का अंतर, कितने में से, 100 में से हारा कितना था, 100 मतों से लेके कितना था, 20% का अंतर था, जीतने वाला 20% लेके आया, 100 से वो हारा था, काटने पर कितने आ गए, 500 कुल मतों की संख्या। और इतनी एग्जाम मैंने 2012, 13, 2001, 2002, 2006 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा सवाल था। आपको भी एग्जाम ऐसे ही करना है, बस सिंपल रखो, काटो, अंश पे क्या रखना है, हर पे क्या रखना है, मैंने आपको बता दिया था। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। 3 उम्मीदवारों में 3 उम्मीदवार, बहुत अच्छा सवाल। तीन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़े एवं क्रमशः 1136, 3636 और 11628 मत प्राप्त किए। विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों के कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए या मत पाए। सवाल देख लीजिए, 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़े, एक में से 1136, 7636, 11628 मत प्राप्त किए। विजय उम्मीदवार ने कुल मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त किया। बहुत ही अच्छा है, अपन को पता है कि यहाँ पे विजय उम्मीदवार कौन है, 11628 वाला है। तो चलिए इसको रखते हैं। मैंने पूछा ना आपको अभी, किसकी बात कर रहा है, विजय उम्मीदवार की। 11628 थे,
तीनों ने कितने प्राप्त किए, 1136, 6000, 7636 प्लस 11628, टोटल आपके पास कितने आ गए, 11628। टोटल काउंटिंग किया तो यहाँ कितने आ गए, इसको जब काउंटिंग किया 11 11 22 7 29, अच्छा कहने का मतलब 20,400 गुणा 100, 20 से 20, 100 से क्यों रखा, क्योंकि क्या पूछ रहा है अपन से, प्रतिशत पूछ रहा है। तो अब रखेंगे 11628 में से 204 का अपन भाग देंगे, तो हमारे पास कितना जो निकल के आया, काटने पर जो आया है वो कितना आया, यहाँ पे रखोगे तो 57% के लगभग आएगा। 57% इसका जो आंसर आया है, इसका मतलब ये हुआ कि विजय उम्मीदवार ने कुल मतों का 57% मत प्राप्त किया। तो साथियों ज़्यादा नहीं था, बस विजय उम्मीदवार 11,628 प्राप्त कर रहा था, तीनों टोटल मिलकर 20,400 प्राप्त किए। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं अपन, बस निकालने पर आपके 57% आ चुके। यही सवाल आपके पास सर चुनाव संबंधी थे, जो मैंने बता दिया। अवैध मतों का पहले जो सवाल करवाया था फर्स्ट नंबर का, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अवैध मत का क्या होता है, वैध मत का क्या होता है, कैसे अपने पास पूछता है घुमा फिरा के, और 2 सवाल बता दिए। तो 3 सवाल से ज़्यादा नहीं आएगा एग्जाम में, यही सवाल आपके देखने को मिलेंगे। डेफिनेट मैं कहता हूँ आपको यही सवाल देखने को मिलेंगे सर। अभी जो लास्ट सवाल बताया था, ये भी मेरा सवाल वही था कि आपको पूछ लेता है मान लो घुमा के, तो यहाँ सवाल रहेगा। तो साथियों कैसा लगा वीडियो, सब्सक्राइब करना, आपके नीचे जो लाल दे रखा है, लाल उस पर लिखा हुआ है इंग्लिश में सब्सक्राइब, उसको दबाएं, बेल आइकन घंटी को आल बटन पे जाके क्लिक करें, ताकि मेरा जो वीडियो का डेली है उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो देखते रहिए वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, आपको एक नया धमाकेदार वीडियो लेके आएंगे। प्रतिशत का एक लास्ट और फाइनल पार्ट रहेगा वो। तो चलते हैं, लेते हैं इजाज़त आपसे। जय हिंद, जय भारत।